तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया आपने सुनी। पिछली बार के मुकाबले हमने अच्छा किया है, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा के ये उनकी ओर से कहा गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा दिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से और खास तौर पर बीजेपी के लिए। राज्य मंत्री राजेश नागर का बयान भी चंडीगढ़ से सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से भी उन्होंने खास बातचीत की। बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के संकल्पों की ये जीत है। जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया है। उनकी ओर से न केवल निकाय चुनाव को लेकर बात की, बल्कि आगामी राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के लिए भी जीत का दावा कर दिया गया है। सुनिए। नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में जहां जहां पर चुनाव हुए हैं और जाने भी हुए हैं, हर जगह जश्न का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सभी स्थानीय निकायों में राजेश जी, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सभी जगह जो है बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और इस प्रचंड जीत के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जीत का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, हमारे संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उसको जाता है। और ये जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि जो जनता ने हमें 1.5 साल पहले मैंडेट देकर तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार बनाई, जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर और जो विज़न हमारे मुख्यमंत्री जी और एक नियत नीति के साथ जो काम कर रहे हैं, सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, विकास जो 90 के 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, उसी के ऊपर जनता ने ये जीत हमें दिलाई। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, जिसमें अहम मुकाबला रहता है, कोई भी इलेक्शन होता है उसमें, क्या आपको लगता है क्या कारण रहे कि कांग्रेस कहीं भी पंचकुला में 20 वार्डों में से सिर्फ एक वार्ड में कांग्रेस अपना खाता खोल पाई है, वो भी बमुश्किल? और बहुत सारी जगह हमने उकलाना में जिस तरह देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, और कांग्रेस कहीं कहीं अंबाला में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। और सांपला, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी जो नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। तो क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि हर जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है? देखो, इनका अंतःपुरनी कलह और एक मतभेद, एक गुटबाजी जो इनके पार्टी में है, उसी का जो असर इन पर आया। और जो जिस तरह से जनता ने कई जगह तो इनके जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार, उनकी जमानत तक भी जब्त हुई है। और जो विकास के नाम पर जनता ने वोट दी, उसी की वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी निकाय चुनावों में जीत कर आई है। और जिस तरह से जनता ने सिरे से इनको कांग्रेस को नकारा है, जो इनकी सोच, नियत, नीति और एक खाली झूठे बात करके कि भाई SRI की बात करते हैं, कभी कहते हैं EVM में गड़बड़ है, कभी कुछ, तो जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है और उसी के ऊपर जनता ने ये मतदान किया है। बिल्कुल मंत्री जी, जिस तरह से आपने ईवीएम का जिक्र किया, आज भी जब पंचकुला में काउंटिंग हो रही थी, वहां पर जो कांग्रेस की कैंडिडेट है सुधा भारद्वाज, उनके हस्बैंड है वो भी कांग्रेस लीडर है संजीव भारद्वाज, उन लोगों ने काफी हंगामा किया। कांग्रेस के बहुत सारे और जो काउंसलर कैंडिडेट्स थे जो नहीं जीत पाए, वो आकर कह रहे थे कि खराब छवि वाले जो लोग हैं उन्हें वोट पड़ रहे हैं, और एक आरोप लगाया कि एक पैटर्न के तहत हर राउंड के बाद वोट जो है वो बढ़ रहे हैं, हर राउंड के बाद 2000 के लगभग जो वोट्स है वो बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 50% वोटिंग हुई और 50% का भी 75% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। और उन्होंने बताया कि कैमरे बंद हुए और छेड़खानी की गई। मेयर कैंडिडेट की जो ईवीएम थी उसके अंदर से पार्षद का जो बॉक्स था उसमें से पार्षद की ईवीएम निकली। तो इस तरह की कुछ चीजें पे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर इलेक्शंस नहीं है। देखो, ये कांग्रेस का एक सोची समझी चाल है, जहाँ पर इनकी पार्टी जीत जाती है, जहाँ इनकी सरकार बनती है, वहाँ ईवीएम ठीक है, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहाँ ईवीएम पर दोष लगा देते हैं कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में कोई गलत है। मतलब इस तरह का जो एक विरोध, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कहने के लिए और बताने के लिए, तो इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई निराधार और बिना तथ्य की ये बातें करते हैं।
एक और इलेक्शन में काफी समीकरण बदले हैं राजेश जी, क्योंकि जिस तरह से देखा कि तीनों नगर निगमों में पहले बीजेपी के मेयर ही थे, लेकिन जब बीजेपी के मेयर थे उसके बाद 2 इलेक्शंस और हो गए। एक बार विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत दर्ज कर पाई। और अगर लोकसभा इलेक्शंस की भी बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में भी जहां जहां पर अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उन संबंधित लोकसभाओं में भी कांग्रेस के जो सांसद थे वो जीत कर आए। तो ऐसे समय में जब कांग्रेस ने समीकरण बदलने के प्रयास किए, लेकिन उसके बाद फिर अब जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं तो कुछ काउंसिलर्स तो ऐसे हैं जो पहले से भी 1.5 गुना ज्यादा मत लेके आए। अगर पहले कोई 1000 वोट से जीता था तो आज वो 1600 वोटों से जीता है। तो इस तरह से सभी का जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ा है। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप इसके पीछे कि समीकरण बदले, कांग्रेस के पक्ष में थोड़े हुए, फिर एक बार फिर से बीजेपी जो है काफी बम्पर जीत दर्ज की गई? देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नियत, नीति, एक विजन और विकास जो हम उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि समूचे हरियाणा का विकास, पूरे 90 विधानसभा में, चाहे जहां हमारे विधायक हैं चाहे हमारे विधायक नहीं है, पूरे हरियाणा का विकास करना, जो एक विज़न लेकर वो चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर जनता ने, हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और उसी के ऊपर हम जो ये निकाय चुनाव है जीत कर आए हैं। बहुत शुक्रिया राजेश नागर जी बातचीत करने के लिए। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर बातचीत कर रहे थे। बीजेपी की जो विकास की नीति है, कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, उन सभी की वजह से, उसके बलबूते पर आज इस इलेक्शन में ये जो प्रचंड जीत है, ये चलिए रुक कर लेंगे।